दिस इज रानी गुप्ता। तो आप फिर से आ चुके एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ, यानी कि जैसे कि आपको पता ही होगा कि हम लोग जीटी का प्रैक्टिस सेशन चला रहे थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो इसी को हम लोग आगे रखते हुए हम लोग स्टार्ट करते जाएंगे डेली बेसिस पे। तो आप भी मेरे साथ चैनल पे जुड़े रहिए, डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली वीडियो आएगा तो आप भी प्रैक्टिस कर सको, ताकि आपका एक भी मार्क्स कटे ना। तो अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक और एक शेयर कर देना और एक कमेंट कर देना। और आपका ये एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक कमेंट से मुझे और भी नए वीडियो बनाने के मोटिवेशन देते हैं, ठीक है, ताकि मैं और बना सकूँ। क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए ना कि किसी को प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, होने से ही तो मन करेगा कि और भी मैं वीडियो बना सकूं। तो टाइम पास ना करके चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो डेवलपमेंट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोशल चेंज, ठीक है। मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब होता है इकोनॉमिक ग्रोथ तो करेगा, उसके साथ क्या सोशल चेंज भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, और अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये जीटी का पोर्शन है सी, जैसे कि पता को सीयूईटी का हम लोग चला रहे हैं, तो चलो आज कर रहे हैं हम लोग, जैसे कि जीए का और सब मिक्स है, इसमें साइंस, जनरल नॉलेज सब मिक्स है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वन ऑफ द बुल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट, द सरेंडर ऑफ टाइटल्स एंड होनोररी ऑफिसर्स वाज प्रिंसिपल फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैपिटल ऑफ इंडिया इज, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलुरु। तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दें कि क्वेश्चन में ऐसा भी दे सकता है, ठीक है। मतलब जो एक्स्ट्रा नॉलेज, मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो, जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम लोग को बेंगलुरु बोला था, बेंगलुरु को और भी क्या कहा जाता है, बेंगलुरु को और भी हम लोग सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, इसको याद रखना। इसको और भी क्या कहा जाता है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, ठीक है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। और भी बताया जाए तो मुंबई को किस नाम से जाना जाता है, मुंबई को करेक्ट आंसर तो बेंगलुरु, लेकिन मुंबई को भी हम लोग किस नाम से जानते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं, इसको स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं, और इसको गेटवे ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है। ये सारे नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। और अगर बात करें कोम्बेटूर में क्या होता है, कोम्बेटूर को क्या बोलते हैं, मैनचेस्टर ऑफ साउथ। तो मैनचेस्टर ऑफ जो कोम्बेटूर है इसको क्या कहेंगे, मैनचेस्टर, ठीक है। मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, टाइम नहीं है इसलिए। मैनचेस्टर ऑफ टेक्सटाइल, ठीक है, सॉरी मैनचेस्टर ऑफ साउथ कहा जाता है इसको, मैनचेस्टर ऑफ साउथ बोलते हैं, ठीक है, याद रखना, ठीक है, मैनचेस्टर ऑफ साउथ। तो मैनचेस्टर ऑफ साउथ किसको कहते हैं, कोम्बेटूर को मैनचेस्टर ऑफ साउथ कहते हैं। और इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बोलते हैं, अहमदाबाद में जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बोलते हैं। और जो आपका कोचीन है, कोचीन को क्या कहते हैं, ये क्वीन ऑफ अरबियन सी, इसको क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ अरबियन सी, ठीक है। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर तो बता ही दिया मैंने, बेंगलुरु होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, उपासिकास वेयर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपासिका से हम लोग क्या चीज़ है, तो उपासिका से हम लोग का जो मॉन्क्स एंड नन्स ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, मॉन्क्स एंड नन, ये याद रखना आप लोग। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन, तो रामकृष्ण मिशन किसने फाउंड किया था, इसका जो ईयर है वो भी याद रखना, 1896। तो रामकृष्ण मिशन किसने फाउंड किया था, तो वो हो जाएंगे रामकृष्ण मतलब जो रामकृष्ण मिशन है, तो आप लोग ऐसे मत कर देना कि रामकृष्ण मिशन में दिया हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है रामकृष्ण मिशन, तो इसका आंसर हम लोग शायद ये हो जाएगा रामकृष्ण पर, हम नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने बनाया था, जो कि रामकृष्ण परमहंस देव के शिष्य थे, ठीक है। उनके जाने के बाद इन्होंने इनके नाम से रामकृष्ण मिशन बनाया था, ठीक है। तो ये बात हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट, द नेचुरल डाइजेस्टर ऑफ ड्रॉट इज टेकन केयर ऑफ बाई, तो जो नेचुरल डाइजेस्टर ड्रॉट है वो किसने टेकन किया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स,
होम अफेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ स्मॉल इज नोन एज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, द मेजर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर इज द डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट, द इन्फ्लोरेंसेस ऑफ वीट इज, इन्फ्लोरेंसेस ऑफ वीट को क्या कहते हैं हम लोग, क्या इसे हम स्पाइक कहते हैं, स्पाइक कहते हैं कि नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्पाइक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एगर एगर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्गी। इसको हम लोग ये वाला जो एगर एगर एल्गी, इसको हम लोग रेड एल्गी भी बोलते हैं। नोट कर लो या फिर याद कर लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन याद रखना, ठीक है, रेड एल्गी कहते हैं। तो भाई देखो, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए डेली प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो डेली प्रैक्टिस तो आप कहीं से भी कर ही रहे होगे बुक वगैरह से, लेकिन ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मस्ट कर लेना, ठीक है। चलो, इन इंडिया द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब इंडिया में मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयल, मतलब जो कोयला होता है ना वो इंडिया में बहुत पाए जाते हैं। ये सारे तो हैं ही, लेकिन इसका जो परिमाण है वो कम है, ठीक है, लेकिन कोयला सबसे ज़्यादा है, इसलिए करेक्ट आंसर कोयला हो जाएगा, मतलब कोल हो जाएगा। 13, क्वेश्चन नंबर 13, ए फर्टिलाइज्ड एग इज नोन एज, फर्टिलाइज्ड एग को हम लोग बोलते हैं जाइगोट, जो कि n+n होके 2n होता है, मतलब जो मेन पॉइंट बोल सकते हैं जाइगोट, मतलब जो 2n होता है ना, इसको जाइगोट बोलते हैं। नेक्स्ट, हु आइसोलेटेड the virus causing mosaic disease in tobacco in the form of crystallis, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर स्टेनली ने किया था, ठीक है, डॉक्टर स्टेनली। नेक्स्ट, द बुक विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन और ऑन रेयर प्लांट्स इज कॉल्ड एज, देखो रेयर प्लांट मतलब क्या होता है पता, मतलब जो कि खतरे में है, विलुप्त हो सकता है, तो उस प्लांट के बारे में फिर उसको स्टोर कर कहाँ रखा है, रेड बुक में रखा गया, इसका सारा इन्फॉर्मेशन जो रेड बुक में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, द स्टेटमेंट देखो क्या दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट 1 में दिया हुआ है कि इन जिम्नोस्पर्म सीड्स आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 2 में दिया हुआ डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स आर इंक्लूडेड अंडर एंजियोस्पर्म, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम इज रिलेटेड टू द राधा मोहन कप, राधा मोहन कप किससे रिलेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोलो, ठीक है, राधा मोहन कप पोलो। और बता दें आपको कि क्रिकेट, तो क्रिकेट को मतलब इसको जो कप कौन सा, मतलब क्रिकेट में कौन सा कप दिया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसको बता दें आपको, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए क्वेश्चन में आ ही सकता है, कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो रणजी ट्रॉफी, ठीक है, रणजी ट्रॉफी, ठीक है, रणजी ट्रॉफी भी या फिर एशिया कप भी देते हैं, रणजी ट्रॉफी और एशिया कप, ठीक है, तो क्वेश्चन आ दे ही सकते हैं, ठीक है। तो और बता दें आपको, टेनिस में कौन सा कप दिया जाता है, टेनिस में कौन सा कप दिया जाता है, टेनिस में डेविस कप दिया जाता है, कौन सा कप दिया जाता है, डेविस कप। और फुटबॉल में कौन सा कप दिया जाता है, फुटबॉल में डुरांड कप, ठीक है, डुरांड कप दिया जाता है, ठीक है, डुरांड कप या फिर आपका संतोष ट्रॉफी भी दिया जाता है, ठीक है, संतोष ट्रॉफी भी दिया जाता है, ठीक है, याद रहेगा। और यहाँ पे जो राधा मोहन है वो तो पोलो के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, द मेजर पेस्टिसाइड प्रॉपर्टीज आर प्रेजेंट इन द सीड्स ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीम, ठीक है, नीम। नेक्स्ट, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स डज ए रॉकेट वर्क, मतलब कौन से प्रिंसिपल पर रॉकेट काम करता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम में, ठीक है। नेक्स्ट, और बाकी बोला जाए तो जो मतलब जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्जेशन ऑफ, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दें, इसका करेक्ट आंसर ये है। और जो कन्वर्जेशन ऑफ इंड्रेसिया मतलब पता है क्या होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ, ये न्यूटन का जो सेकेंड लॉ था वो फॉलो करता है, ठीक है, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ वो फॉलो करता है। और कन्वर्जेशन ऑफ मास क्या होता है कि मास इन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मतलब मास जो होता है ना वो उसको हम लोग बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं, ठीक है। और कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी मतलब तो पता ही आपको कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द एवोल्यूट ऑफ लाइफ फॉर्म ऑफ अर्थ, ठीक है, याद रखना सारी चीज़ें।
लास्ट क्वेश्चन क्या है, एन इनट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज, तो जीरो टेम्परेचर कब होगा, ठीक है, सेमीकंडक्टर होता है उसमें जीरो टेम्परेचर कब हो जाएगा, क्या वो सुपर कंडक्टर होगा, क्या वो गुड कंडक्टर होगा, क्या वो परफेक्ट इंसुलेटर होगा, नॉन ऑफ द होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा परफेक्ट इंसुलेटर। परफेक्ट इंसुलेटर को कहते हैं, जो परफेक्ट इंसुलेटर होता है वो सेमीकंडक्टर में उसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो हो जाता है, ठीक है। तो बता दें आपको गुड कंडक्टर, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दें कि क्योंकि क्वेश्चन इससे भी बना सकता है, इससे भी वो लोग कुछ भी क्वेश्चन दे सकते हैं, तो इसको भी हम लोग एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता देते हैं कि गुड कंडक्टर क्या होता है। तो गुड कंडक्टर हम लोग किसको कहेंगे, गोल्ड, कॉपर और एल्यूमिनियम, ठीक है, गोल्ड कॉपर सी कॉपर, गोल्ड कॉपर एंड एल्यूमिनियम, गोल्ड कॉपर एल्यूमिनियम और ब्रश और स्टील, ठीक है, और स्टील को कहते हैं। और जो परफेक्ट इंसुलेटर तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो थे तो बता दिया। और जो सुपर कंडक्टर में क्या होता है, विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब इस एनर्जी लॉस नहीं होता है, ठीक है। तो सुपर कंडक्टर क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर को, क्योंकि इसमें एनर्जी लॉस नहीं होता है, इसलिए इसको सुपर कंडक्टर बोलते हैं। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। तो कंटेंट कैसा लगा, और डेली हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो डेली आ जाना, आप यहाँ पे मिल जाएगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब रखो ताकि नोटिफिकेशन सबसे आगे आपको मिले, और सबसे पहले प्रैक्टिस कर लो। जल्दी जितने प्रैक्टिस करो उतने ही आप लोगों का डेली वाइज मैं क्वेश्चन लाती रहती हूँ नए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो आज के लिए टाटा, बाय बाय।